ये अपमान है उस अन्नदाता का जिसको डबल इनकम का वादा किया गया। प्याज इसलिए फेंकना पड़ रहा है कि मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार विदेश जाने से, दुनिया में जाने से प्याज को रोक रही है, इसलिए फेंकना पड़ रहा है। प्याज इसलिए फेंकना पड़ रहा है कि सरकार की नीतियां गलत है, देश की और प्रदेश की। तो ऐदल सिंह कंसाना जो ये बयान दे रहे हैं, ये बयान गाली दे रहे हैं किसान को, उसका अपमान कर रहे हैं। किसान भाइयों देखो, आपकी फसल को मध्य प्रदेश के बीजेपी के मंत्री किस तरीके से उपहास उड़ा रहे हैं। न इन्होंने खाद आपको समय पे दिया, लाइनों में आपको मौत दी, न मौत, लाइनों में आज भी एक मौत हुई है। तो खाद के लिए आपको ये मौत देते हैं। ये न इनने सोयाबीन का दाम दिया, न गेहूं का दाम दिया, न धान का दाम दिया। प्याज फेंकने पड़ रहे हैं। आपका न बीमा का पैसा है, न आपका मुआवजे का पैसा है, और रोज 165 करोड़ रुपए कर्ज ले रहे हैं और खजुराहो में कैबिनेट करके करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक दिन में 3 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। 3 करोड़ रुपए, प्रदेशवासियों जागो। हमारा मुख्यमंत्री विदेश जाता है तो 3 करोड़ रुपए रोज, यानी 24 घंटे में 25 लाख रुपए रोज एक घंटे के खर्च करते हैं। 25 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री एक घंटे का अपने पे खर्च करे, ये कैसी सरकार बना रहे? 2 वक्त की रोटी नहीं है हमारे प्रदेशवासियों के पास, और हमारी सरकार अय्याशी कर रही है। क्या अभी जो हैं खेतों में आप मवेशी चरा रहे हैं, क्यों चरा रहे हैं, क्या है पूरा मतलब? हमारा यही है कि मतलब लागत नहीं निकल रही, इसलिए हमने मवेशी छोड़ दिए खेत में और सारी फसल को नष्ट कर दिया हमने। क्या लगाए थे, कितने बीघे में लगाए थे, कब लगाए थे, क्या? हमने 4 बीघा की प्याज लगाए थे। 2 बीघे के प्याज हमने पहले नष्ट कर दिए। 2 बीघे के थे जो हमने भाव के चक्कर से रोक रखे थे कि कुछ भाव में कुछ बढ़त होगी तो हम प्याज को निकाल देंगे, लेकिन कुछ सुधार नहीं आया, इसलिए हमने मवेशी छोड़ दिए हैं और सारी फसल नष्ट कर दी है, क्योंकि प्याज बिना कटे ही रुला रहा है। क्या भाव चल रहा है अभी? अभी भाव 100 रुपये 200 रुपये क्विंटल चल रहा है। तो 100 रुपये क्विंटल तो कटाई होती है प्याज की। अभी कितने बीघे में खेती लगाई थी आपने और अभी कितने बीघे में मवेशी चल रहे हैं, क्या? हमारे 4 बीघे की थी। 2 बीघे हमने पहले नष्ट कर दी 15 दिन पहले, और 2 बीघे की ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। बस आज लास्ट एक मवेशी चल रहे हैं इसमें। क्या नाम है? मेरा विशाल सिंह चुंटावत, रावत खेड़ा से। देख लो, ये हमारा सीहोर जिले का रामाखेड़ी गांव है, ऐसे चंदेरी गांव है, ऐसे रलावती गांव है, जो किसानों को प्याज का भाव नहीं मिल रहा। कल ही किसान लोग मंडी ले गए थे प्याज, कितने में गई? 40 किलो की कट्टी की प्याज 10 रुपए कट्टी, जबकि ये बारदाना ही 11 रुपए का आता है। और कट्टी लीला में भी क्या भाव बिक रही सीहोर मंडी में? 10 रुपए कट्टी। किसान मजबूर दुखी होकर के रोड पे फेंक रहा, घोड़े पे फेंक रहा, खेतों पे फेंक रहा। किसान परेशान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, डॉक्टर मोहन यादव से मांग करूंगा कि किसानों का प्याज भावांतर में खरीदा जाए। जिन किसानों के प्याज में नुकसान हुआ उन्हें आर्थिक सहायता दिलाई जाए। किसान बहुत दुखी परेशान है। आज किसानों को घोड़े पे, कई रोडों पे प्याज फेंकना पड़ रही है। किसान मंडी में ले जाता है तो उसको भाड़ा तक नहीं मिलता, मजबूर है, परेशान है किसान। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों को जो प्याज है, जैसे सोयाबीन भावांतर में खरीदी, ऐसे प्याज को भी भावांतर में खरीद दी जाए। किसान बहुत दुखी परेशान है, किसानों को राहत दी जाए। किसान बहुत परेशान है। किसान वैसे ही तो सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से परेशान दुखी है। किसानों को मुआवजा राशि तो आपने दी है, लेकिन प्याज को भी भावांतर में खरीदी जाए, जैसे किसानों की सोयाबीन खरीदी जा रही, क्योंकि प्याज से किसान बर्बाद हो रहा है। कहीं दुखी है, परेशान है किसान, कहीं ऑफिस के बाहर फेंक रहा है, कहीं रोडों पे फेंक रहा है, कहीं मंडी में कट्टी की कट्टी फेंक दे रहा है किसान। बहुत दुखी परेशान है किसान। मैं मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करूंगा कि प्याज का भावांतर में खरीद कर प्याज का उचित दाम दिलाया जाए। मंत्रालय से निकलकर अलग अलग जगहों पर बैठक हो रही है सर। ये तो अच्छी बात है ना, सब जगह होना चाहिए। सिर्फ मंत्रालय में ही कैबिनेट होना ये अच्छी बात नहीं है। ये तो एक नई पहल है, हर जगह होना चाहिए। सब लोगों को इसका बहुत अच्छा दिख रहा है ना, आप लोगों को और अच्छा दिख रहा है वो मेरे ख्याल से। सर लेकिन आप कृषि मंत्री हैं, लेकिन प्रदेश भर में किसान परेशान है। सीहोर में सर कल किसानों ने प्याज फेंकी और मुफ्त में बांटते हुए नजर आए। कह रहे हैं कि हमको दाम नहीं मिल रहा है तो अब हम मुफ्त में ही बांटेंगे। देखिए, प्याज ये हॉर्टिकल्चर का मसला है, लेकिन फिर भी मैं कृषि मंत्री होने के नाते, क्योंकि आवक अच्छी हुई है इसलिए फेंक रहे हैं ना। आवक तो अच्छी हो रही है, और कांग्रेस के राज में तो प्याज होती नहीं थी, पानी मिलता नहीं था, प्याज नहीं होती थी, प्याज का कोई फसल नहीं होती थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, सारी बातें थी ही नहीं। आज सब चीज है, इसलिए हमारा मध्य प्रदेश, चाहे वो खाद का मसला हो और इसकी आवक बढ़ी है,
हमारे यहाँ खाद की कोई खाद फूड पॉइजन से 8 फूड पॉइजन सर क्या किसानों का उत्पादन अच्छा हो जाए तो होटल के कर्मचारी प्याज की बात कर रहा हूँ, गेहूं नहीं फेंके जा रहे हैं, नहीं और कोई नहीं फेंके। आवक बहुत अच्छी हो रही है। छतरपुर में किसानों को मार रहे हैं। अधिकारी एसडीएम नहीं, जो अधिकारी कर्मचारी थप्पड़ मारेगा किसान हमारा अन्नदाता है, उसके खिलाफ जांच कराएंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। फूड पॉइजन के सर आपके परिवार जिला है सर 3 की मौत हुई है अभी हाँ खजुराहो के होटल के 8 कर्मचारी कल फूड पॉइजन से छतरपुर रेफर किए गए थे। कौन सा उसके होटल बाद 4 आधा दर्जन ग्वालियर होटल कौन सा? गौतम रिजॉर्ट है सर, गौतम रिसोर्ट। गौतम रिजॉर्ट। उसके 3 कर्मचारियों की मौत हुई है आईडी तो नीचे कर लो, सर का चेहरा नहीं दिख रहा। सर क्या जांच के आदेश हो गए सर उसकी सर, होटल की प्रतिमा जांच बागरी। की सर कराएंगे सर, कराएंगे। प्रतिमा बागरी है मंत्री मुझे नहीं बताया, अभी जानकारी देता हूं। सर